नमस्कार दर्शकों, लोकसभा टीवी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिलीप जगवानी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। जगदलपुर पहुंची प्रियंका गांधी, आदिवासी परब सम्मान निधि योजना का किया शुभारंभ। रोजगार मेले में 71,000 लोगों को प्रधानमंत्री ने जारी किया नियुक्ति पत्र। देश के 45 जगहों में हुआ मेले का आयोजन। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने दिया बयान, कहा कांग्रेस आरएसएस को नहीं समझती। और धौराभाटा में नव विवाहिता ने लगाई फांसी, परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी गुरुवार को छत्तीसगढ़ के जगदलपुर पहुंची। मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट में उनका स्वागत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा कांग्रेस के मंत्री, विधायक, सांसद और संगठन के नेताओं ने किया। हेलीपैड से बाहर निकलकर प्रियंका गांधी सभा स्थल के लिए रवाना हुई। सड़क में स्वागत के लिए खड़े लोगों से पैदल चलते हुए प्रियंका गांधी ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया और लोगों से वो मिलती रही। तमाम क्षेत्र के जो नागरिक हैं उनकी एक झलक पाने सड़क किनारे खड़े रहे। लालबाग में आयोजित यहाँ के विभिन्न कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया। प्रियंका गांधी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित प्रदेश प्रभारी शैलजा ने झीरम मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने उन्हें यहां शहीदों की जानकारी दी। कार्यक्रम स्थल में ही प्रियंका गांधी और मुख्यमंत्री ने 129 करोड़ 44 लाख रुपए के 52 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान यहां लगाए गए विभिन्न योजनाओं के स्टॉल का भी उन्होंने अवलोकन किया। कांग्रेस नेता और स्थानीय नागरिकों से मिलने के बाद सभी नेताओं ने मंच साझा किया। भरोसे के सम्मेलन में मुख्यमंत्री द्वारा घोषित मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना का यहां शुभारंभ किया गया। इस मौके पर बस्तर संभाग की 1840 ग्राम पंचायतों को 5-5 हजार रुपए की अनुदान राशि प्रदान की गई। ये राशि साल में 2 बार दी जाएगी। इस दौरान प्रियंका गांधी ने भरोसे के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि उनके परिवार का यहां से लगाव वर्षों पुराना है। यहां से जो प्रेम और स्नेह उनको मिला है उसे वो महसूस कर रही है। राज्य सरकार के विभिन्न विकास कार्यों की इस मौके पर प्रियंका ने जमकर तारीफ भी की। प्रदेश के गौठान मॉडल का उन्होंने विश्व के पटल पर पहुंचा देने के लिए भूपेश बघेल की प्रशंसा की। स्मार्ट सिटी रोड के नवनिर्मित प्रवेश द्वार और इस पर लगाई संत कंवरराम की मूर्ति का लोकार्पण कर अतिथियों ने सिंधी समाज को बधाई दी। गरिमामय कार्यक्रम में संत लाल साईं उपस्थित हुए। लोकार्पण उद्घाटन समारोह में सिंधी समाज की उत्साहजनक उपस्थिति रही। सांसद अरुण साव, महापौर रामशरण यादव, सभापति शेख नजीरुद्दीन, शहर विधायक शैलेश पांडे, पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव का सिंधी कॉलोनी पंचायत की ओर से स्वागत सत्कार किया गया। विशेष रूप से पधारे अमरधाम चकरभाटा के संत लाल साईं का वरिष्ठ सदस्यों ने स्वागत किया। सिंधी कॉलोनी स्मार्ट सिटी रोड के नवीन प्रवेश द्वार का यहां गरिमामय लोकार्पण किया। इसके बाद संत लाल साईं और महापौर रामशरण यादव ने भव्य द्वार के शीर्ष पर स्थापित संत कंवरराम की मूर्ति का अनावरण कर पुष्प अर्पित किया। इसके साथ ही सिंधी समाज हर्षित हो उठा। संत कंवरराम की जयंती अवसर पर हुए लोकार्पण समारोह की अतिथियों ने सिंधी समाज को बधाई दी। संत सम्राट कंवरराम जी का जयंती है, जन्म जयंती है और ऐसे शुभ अवसर पर उनके नाम पर गेट का निर्माण, उनकी प्रतिमा का निर्माण और उनका लोकार्पण निश्चित रूप से संत जो है समाज के मार्गदर्शन के लिए होते हैं, समाज को प्रेरणा देने के लिए होते हैं। निश्चित रूप से हम सबको उनसे प्रेरणा लेकर आगे काम करने की आवश्यकता है। सिंधी समाज का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, उनके संघर्ष का इतिहास रहा है। आज़ादी में जब देश का बंटवारा हुआ था तब उन लोगों ने किस विषम परिस्थितियों में यहाँ आए, अपने आप अपना घर बार छोड़कर यहाँ आकर उन्होंने जिस तरीके से अपने परिवार को, अपने समाज को और अपने आप को व्यवस्थित किया, वो अपने आप में गौरवशाली है। हम लोग आज भक्त कंवरदास के इस लोकार्पण समाज, उनकी मूर्ति के लोकार्पण में अभिभूत हैं। समारोह में वार्ड के अलावा क्षेत्र के सभी पार्षद, एल्डरमैन, सिंधी समाज के गणमान्य जन शामिल हुए।
कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। जिला विपणन अधिकारी का कार्यालय वर्षों से तिलक नगर स्थित राम मंदिर के पास संचालित हो रहा था। ये कार्यालय भवन काफी जर्जर हो गया था और यहाँ बैठना अब उचित नहीं था। हर तरफ टूट फूट ही नजर आता था, लेकिन कलेक्टर सौरभ कुमार ने यहाँ की हालत देखते ही इस कार्यालय को अब व्यापार विहार स्थित पुराना आरटीओ कार्यालय में शिफ्ट करने का आदेश दिया। व्यापार विहार के इस भवन में सुधार कार्य कर काफी सुसज्जित ढंग से यहाँ जो है विपणन कार्यालय का संचालन करने इसे तैयार किया है। सभी विभागों के लिए अलग अलग कक्ष बनाए गए हैं। गुरुवार को इस नए डीएम कार्यालय का उद्घाटन किया गया। पूजा अर्चना के बाद अधिकारी कर्मचारियों ने कार्यालय में प्रवेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले के तहत 71,000 लोगों को जो है वो नौकरी का जो लेटर बांटा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी विभाग और संस्थाओं के नवनियुक्त कर्मचारियों को ये पत्र जारी किया। रोजगार मेला देश के 45 जगहों पर आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को भर्ती अभियान रोजगार मेला के तहत करीब 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये नियुक्ति पत्र सौंपते हुए युवाओं को संबोधित भी किया। इसी कड़ी में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत बिलासपुर और रायपुर में आयोजन किया गया। बिलासपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस दौरान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव यहां मौजूद रहे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत कुल 2107 नवनियुक्त कर्मियों में से उपस्थित बिलासपुर में 254 और रायपुर में 211 कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। 71,000 से भी अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी की नियुक्ति पत्र दी गई। आज छत्तीसगढ़ में 467 नौजवानों को नियुक्ति पत्र दी गई। शेष नौकरियां 2023 और 2024 के अंदर हम 10 लाख से भी ज़्यादा नौजवानों को नौकरी पत्र देंगे। बिलासपुर रेलवे जोन के सीपीआरओ ने बताया कि 71,000 युवाओं के कई पदों के लिए नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। इसमें ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और अन्य पद शामिल हैं। वहीं कार्यक्रम के दौरान नियुक्ति पत्र पाकर मौजूद युवाओं ने पीएम का आभार जताया। 71,000 से अधिक बच्चों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर में यहाँ पर आज रेलवे के प्रत्यक्ष रूप से तो 254 और परोक्ष रूप से लगभग 2100 लोगों को आज नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है। और निश्चित रूप से ये न केवल रेलवे के बच्चे हैं बल्कि रेलवे के बाहर के भी अभ्यर्थी हैं, जिसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री गृह मंत्रालय, पोस्टल डिपार्टमेंट, बैंकिंग, हायर एजुकेशन, इन सारे डिपार्टमेंट्स के यहाँ पर अभ्यर्थी थे जिनको कि नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। कार्यक्रम के दौरान सरकारी विभाग के अधिकारी और रेलवे जोन के अधिकारी यहां मौजूद रहे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर स्टेशन के ए और डी केबिन के बीच रोड ओवरब्रिज का कार्य होने के कारण 13 ट्रेनों का परिचालन प्रभावित होगा। 19 से 21 अप्रैल के बीच निर्माण कार्य किया जाएगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर स्टेशन के ए केबिन और डी केबिन के बीच समपार संख्या 844/2022 के स्थान पर रोड ओवरब्रिज का निर्माण कार्य 21 अप्रैल को किया जा रहा है। रोड ओवरब्रिज का निर्माण कार्य के लिए 8 घंटे 20 मिनट का ब्लॉक लेकर ये काम शुरू किया जाएगा। इसके फलस्वरूप कुछ ट्रेनों को पुनः निर्धारित समय पर विलंब से रवाना किया जाएगा। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर के मंडी शाखा में 70 किसानों की गाड़ी कमाई का बड़ा हिस्सा बैंक के कर्मचारियों ने हड़प लिया है। किसानों के खाते में राशि जमा करने की मांग को लेकर बीते दिनों भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने बैंक प्रबंधन को मोहलत दी थी। तय समय सीमा बीत जाने के बाद विरोध में गुरुवार को किसानों के साथ मिलकर संघ के पदाधिकारी सहकारी बैंक प्रबंधन के खिलाफ नेहरू चौक पर एकत्र हुए और धरना दिया। इस दौरान भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष धीरेन्द्र दुबे ने कहा, किसानों के हक का पैसा अचानक बैंक से गायब होने की जवाबदेही
सीईओ और अध्यक्ष की है। किसानों की पीड़ा जो है न जिला प्रशासन समझ सकी, न इस प्रदेश के नेतागण मुख्यमंत्री समझ सके। हमारा निवेदन सिर्फ ये है कि आप केवल जांच प्रक्रिया का झुंझुना पकड़ा करके किसानों को कितने दिन तक उनके जो अमानत की राशि है उनसे वंचित करेंगे। आज किसानों को पैसे की नितांत आवश्यकता है। किसी के घर में शादी की बातचीत चल रही है, किसी के घर में कोई बच्चा बीमार है, किसी के घर में बच्चे को शिक्षा के लिए पैसा की आवश्यकता है, तो आखिर उन पैसे की पूर्ति हो कहाँ से और इसका जवाबदेह कौन है? इसकी जवाबदेही संपूर्ण जो है जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष और सीईओ की संपूर्ण जवाबदारी बनती है कि उनकी निष्क्रियता की वजह से आज किसान दर दर भटकने को मजबूर है। रेलवे के कार्यक्रम में शामिल होने बिलासपुर पहुंची केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने शंकराचार्य के दिए गए बयान पर कहा कि आरएसएस के पास राष्ट्रवाद, भगवा झंडा और भारत को विश्व गुरु बनाने की संकल्पना और प्रतिबद्धता है। कांग्रेस आरएसएस को नहीं समझती। हर व्यक्ति की अपनी सोच और अपनी राय है। प्रियंका गांधी के छत्तीसगढ़ आने को लेकर उन्होंने कहा, उनके आने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 2018 के चुनाव में भी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका छत्तीसगढ़ आए थे और बहुत से वादे किए थे जिन्हें आज तक पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री के लव जिहाद वाले बयान पर भी अपनी बात रखी। प्रियंका गांधी जी के यहाँ आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात पर जरूर पड़ता है कि 2018 के विधानसभा चुनाव के समय राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता के सामने अनेकों वादे किए, लेकिन 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी किसी वादे को पूरा करने की शुरुआत भी नहीं हुई। आरएसएस की वजह से आज देश बचा हुआ है, मैं इस बात को मानती हूँ। मैं इस पर ज़्यादा व्याख्या तो नहीं करूँगी, लेकिन आरएसएस को कांग्रेस नहीं समझती है। शायद कांग्रेस आरएसएस को समझती, इस प्रकार की बातें नहीं करती। देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने देश भर के कलेक्टरों को पत्र लिखकर जरूरी एहतियात बरतने का निर्देश दिया है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की हिदायत भी दी गई है। रोकथाम और बचाव के पूरे उपाय करने निर्देशित किया गया है। राज्य शासन ने अपने पत्र में लिखा है कि बीते कुछ दिनों से देश के अन्य राज्यों के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के संक्रमण के दर में जो है वो वृद्धि की गई है। देश के कुछ राज्यों केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक में संक्रमण दर अधिक है, लेकिन संक्रमण के कारण रोग की गंभीरता, अस्पताल में भर्ती होने की दर और मृत्यु दर कम है। कोविड से जुड़ी एक और खबर। कोविड के बढ़ते मामलों के बीच जरा भी लापरवाही घातक हो सकती है। 2 मरीज बिलासपुर तो 1 मरीज को रायपुर में भर्ती किया गया है। इधर 64 संक्रमित होम आइसोलेशन में अपना इलाज करा रहे हैं। देश प्रदेश में कोरोना वायरस एक बार फिर से रफ्तार बढ़ा रहा है। जिले में मरीजों की संख्या एकाएक बढ़ने लगी है। अब प्रतिदिन लगभग दर्जन भर से ऊपर मरीज अस्पतालों में पहुंचने लगे हैं, मगर शहर के रहवासियों में इसका जरा भी खौफ नजर नहीं आता। सड़कों और बाजारों में बेफिक्र होकर बिना मास्क के घूम रहे हैं। इधर मामला बढ़ता देख अब अस्पतालों को भी अलर्ट मोड में रहने कह दिया गया है। सरकारी अस्पताल में कोविड तैयारी को लेकर हुए मॉक ड्रिल के बाद अब मरीजों के भर्ती होने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बुधवार की शाम जांजगीर जिले के 2 कोरोना मरीज संभागीय कोविड अस्पताल में भर्ती किए गए। वहीं बिलासपुर के एक मरीज को बेहतर इलाज के लिए रायपुर के एम्स में भर्ती कराया गया है। होम आइसोलेशन प्रभारी डॉक्टर समीर तिवारी ने जानकारी दी कि 64 संक्रमित अभी होम आइसोलेशन में हैं। बिलासपुर ज़िले में होम आइसोलेशन के तहत टोटल जो है 64 पेशेंट हैं जो सभी घर पे रह रहे हैं और दवाओं से उनका उपचार हो रहा है। सभी स्वस्थ हैं, सभी ठीक हैं और एक पेशेंट रायपुर एम्स में एडमिटेड है। जिला अस्पताल में भी कल एक पेशेंट भर्ती हुआ है कोविड का, लेकिन वो अन्य जिले का, वो बिलासपुर जिले के अंतर्गत नहीं आता है। शहर ही नहीं, राज्य और देश में कोरोना ने एक बार फिर से सरकार और आमजनों की चिंता बढ़ा दी है। कोविड गाइडलाइन का पालन करने स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों से अपील कर रहा है, क्योंकि आपकी जरा सी लापरवाही कोरोना विस्फोट करा सकती है।
2 वर्ष पहले मचे हाहाकार की स्थिति वापस न बने, इसलिए सभी को एक बार फिर से सतर्क रहने की जरूरत है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा एनडीए और सीडीएस परीक्षाओं के इस वर्ष पहले संस्करण का आयोजन रविवार 16 अप्रैल को किया जाना है। आयोग के राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी प्रवेश परीक्षा के लिए शहर में 6 केंद्र बनाए गए हैं। 16 अप्रैल को सुबह और दोपहर 2 पालियों में परीक्षा होगी। इन केंद्रों में 1966 उम्मीदवार परीक्षा देंगे। पात्र उम्मीदवारों के सम्मिलित होने के लिए प्रवेश पत्र पिछले महीने जारी कर दिए गए थे। आइए अहम खबरें फिर से देख लेते हैं। जगदलपुर पहुंची प्रियंका गांधी आदिवासी परब सम्मान निधि योजना का किया शुभारंभ। रोजगार मेले में 71,000 लोगों को प्रधानमंत्री ने जारी किया नियुक्ति पत्र। देश के 45 जगहों में हुआ मेले का आयोजन। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने दिया बयान, कहा कांग्रेस आरएसएस को नहीं समझती। और धौराभाटा में नव विवाहिता ने लगाई फांसी, परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। बढ़ते हैं खबरों में। हिर्री के धौराभाटा में एक नव विवाहिता ने फांसी लगाकर जान दे दी। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए बयान दर्ज कर जांच में जुट गई है। पति पत्नी के विवाद में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर जान दे दी। अचानकपुर की रहने वाली 19 वर्षीय मनीषा की शादी धौराभाटा में हुई थी। शादी के कुछ दिन तक दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक चला। उसके बाद पति पत्नी में विवाद शुरू हो गया। घटना वाले दिन भी मनीषा खाना बनाकर अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। कुछ देर बाद जब पति ने दरवाजा खटखटाया तो भीतर से कोई जवाब नहीं आया। आनन फानन में दरवाजा तोड़कर देखा तो मनीषा फांसी पर झूल रही थी। परिजनों ने तुरंत उसे नीचे उतारा, तब तक देर हो चुकी थी। सब कोई खाना खाते रहे, गेट बंद करके अंदर में रुक के रहीस। खा के उठे न, बाद फिर खाना खाई के बुलाए बर गए। उसके बाद अंदर से बंद रहीस, चिल्लाए में नहीं उठीस तो बड़े वाला भाई ऊपर से झाँके बर गीच। उसके बाद लटके रहीस ना, तो फिर लात में मार के दरवाजा टोरे, फिर उतारे से पहले जीवित रही से उतारे न, के बाद फिर मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मृतका के मायके पक्ष के लोग धौराभाटा पहुंचे और पति सास ससुर पर गंभीर आरोप लगाया। आए दिन न लड़ाई झगड़ा होत रही निमन, तो हमन देखा हुए करत रहे हैं। ओकर बाद 2 दिन ऐसे मारे है तो हम लकर फोन करी तो आगे देखें तो लहास पाए हैं। हाँ, और एक ना कोई लड़की चक्कर रही कोई दूसर सो वही हमार लड़की बता रही है। हमारा कहना भी है कि आगे चाहिए न्याय चाहिए भैया, कुछ नहीं। हिर्री पुलिस और बिल्हा के नायब तहसीलदार आकाश गुप्ता मौके पर पहुंचे और परिजनों का बयान दर्ज कर जांच शुरू की। थाना हिर्री से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम धौराभाटा स्थित नवविवाहिता मनीषा साहू के द्वारा फांसी लगा लिया गया है। उक्त संबंध में शव पंचनामा हेतु ज्ञापन दिया गया था, आवेदन दिया गया था। उसके संबंध में उपस्थित होकर अभी शव पंचनामा की कार्रवाई की जा रही है। मृतका मनीषा साहू की मौत के मामले में पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मामले का खुलासा हो सकेगा। लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। साइबर अपराधों की विवेचना, डिजिटल एविडेंस प्राप्त करने के संबंध में जल संसाधन परिसर स्थित प्रार्थना सभागार में गुरुवार को 2 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत हुई। इसमें बताया गया कि हनी ट्रैप और विभिन्न साइबर फ्रॉड की विवेचना इस तरह की जाए जिससे अपराधी को जल्द पकड़ा जा सके। साथ में विवेचना का स्तर सुधारने की जानकारी दी गई। बिलासपुर पुलिस के 50 लोगों को इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साइबर क्राइम विवेचना के ट्रेनर गोविंद राय ने सभी को महत्वपूर्ण जानकारी दी। कार्यशाला में जिले के सभी थानों में गठित साइबर सेल, डेस्क में नियुक्त पुलिसकर्मी, आईटी एक्ट के विवेचक, साइबर सेल टीम को साइबर फ्रॉड, सोशल मीडिया फ्रॉड, नेट बैंकिंग, साइबर सिक्योरिटी, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से फ्रॉड, पिन सिक्योरिटी, ईमेल सिक्योरिटी, सेक्सटॉर्शन, हनी ट्रैप आदि की विवेचना के बारे में बताया, जिससे संबंधित अपराध में लिप्त आरोपियों की पहचान कर उन्हें जल्दी पकड़ा जा सके।
इधर बिलासपुर आरपीएफ पोस्ट के द्वारा इन दिनों फाटक पर भारी वाहनों की आवाजाही और फाटक को क्षतिग्रस्त करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। बिलासपुर पोस्ट अंतर्गत संपार में अन्य भारी वाहनों द्वारा फाटक को क्षतिग्रस्त कर नुकसान पहुंचाया गया है, जिसके बाद वाहनों को आरपीएफ थाने लाया गया। यहां वाहन चालक और उनके मालिक के विरुद्ध रेलवे एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है। वहीं अब फाटक का सुधार कार्य भी किया जा रहा है। ट्रक मालिक के खिलाफ रेलवे एक्ट के विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही की जा रही है। इस खबर के साथ ही दर्शकों, आप मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोक 100 टीवी। नमस्कार।